Hello, everyone. I am Manas, and welcome to this podcast channel, Not So Frequent Podcast. एंड एज वी प्रॉमिस लास्ट टाइम हम लोगों ने दूसरे और तीसरे वीडियो के बीच में गैप अभी बहुत कम कर दिया है और आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए इट्स इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं दर्शन भाई फ्रॉम दैट लिवरपूल गाय। हेलो दर्शन भाई। हेलो मानस भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द चैनल। और हाँ, मेरे भी हार्ट के बहुत करीब है। जो भी लिवरपूल फैन होंगे उनके हार्ट के बहुत ही करीब ये टॉपिक होगा। तो बहुत ही अच्छा मौका इस टॉपिक पे बात करने का, एंड वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दैट इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू दर्शन भाई। तो आज का जो टॉपिक है वो है यर्गन क्लॉप। वो ही इज वेरी क्लोज टू a lot of Liverpool fans heart, so I am very sure, and जैसे अभी recent news आया है तो I am very sure a lot of people are looking forward to these kind of discussions, and people are also a little emotional. In fact, मैं मतलब सही बोल रहा हूँ, जिस दिन ये न्यूज़ आया था उस दिन रात को मैं सो नहीं पाया एंड आई लिटरली क्राइड। तो मेरी वाइफ जो थी उन्होंने फिर मेरे को समझाया, यार ये इतना क्या होता है, रोना वोना क्यों है इतना ज्यादा। बट मैंने उनको वही बोला कि यार अभी देखो, जो लिवरपूल फैन है वही समझ पाएंगे। आई एम वेरी श्योर आज बहुत सारे लिवरपूल फैन के जो सिचुएशन है वो सिमिलर टू माइन होंगे। So yes, let's start the discussion. But before getting into like the topic, before talking about Jurgen Klopp, I wanted to discuss a little bit about football, or like in America they call it soccer. बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि यार वी आर प्राइमरीली अ क्रिकेट प्लेइंग नेशन। इंडिया में हम क्रिकेट बहुत फॉलो करते हैं बचपन से। आई थिंक डेफिनेटली द प्राइमरी स्पोर्ट्स अ लॉट ऑफ अस फॉलो इज क्रिकेट, बट सम ऑफ अस जैसे मैं हूँ, दर्शन भाई है, हम लोगों का प्राइमरी स्पोर्ट्स अभी क्रिकेट नहीं है, हम लोगों का फुटबॉल है। तो वो क्यों है उसको एक्चुअली दिखाने के लिए मेरे पास दर्शन भाई एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक सेकंड में आपको ये आज एक्चुअली मैंने आई वाज लुकिंग इनटू some YouTube videos on Liverpool today, and ये पर्टिकुलर कमेंट मैंने रीड किया, एंड ये जो भी इन्होंने डिस्क्राइब किया है, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू जो मेरा एक्सपीरियंस था, मतलब हाउ आई स्टार्टेड फॉलोइंग फुटबॉल। और ये एग्जाम्पल का मतलब वही है कि दिस इज हाउ यू नो सम स्पेशल मोमेंट्स जो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग ये चीज को कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे ये वाला अगर आप कमेंट देखोगे तो इट इज अबाउट 2005 आर द मोस्ट फेमस फाइनल, चैंपियंस लीग फाइनल लिवरपूल वन अगेंस्ट एसी बिल्कुल। मिलान। और आई एम इसका वेरी श्योर कि ऐसे मोमेंट्स जो होते हैं उससे बहुत सारे लोग ये स्पोर्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। इवन दो हमारे कंट्री में इस चीज को लेके अभी तो रिसेंटली बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बट कंपैरिजन टू यूरोप और कंपैरिजन टू इवन साउथ अमेरिका वी आर नॉट देयर येट। बट यस, हाँ, ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं तो उससे हम लोग जुड़ जाते हैं फुटबॉल के साथ। एंड फुटबॉल इज अ ग्लोबल phenomenon, राइट? फुटबॉल इट ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज, इट ट्रांसेंड्स कल्चर्स। आप किसी भी कल्चर से हो, आप किसी भी कंट्री से हो, आप आपका रिलीजन भी क्या है, कुछ मैटर नहीं करता है जब फुटबॉल की बात आती है तो। और एक बहुत चीज बिल्कुल बिल्कुल। इम्पोर्टेंट चीज है कि फुटबॉल के जो रूल्स होते हैं वो बहुत सिंपल होता है। अ, और आप सिंपल तो होते हैं मानस भाई, अभी जो हो रहा है वीआर में। मगर हाँ, मैं अग्री करूंगा कि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो अगर आप पहले बार कोई बैठ के देख रहे हो, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस बंदा है जो रेगुलर देखता है, वो आपको समझा सकते हैं एक ही मैच में, और आप दूसरे मैच में समझ जाओगे कि क्या हो रहा है मोटा मोटा। और राइट। जो आपने बोला ना कि इंडिया क्रिकेट डोमिनेंट कंट्री है, वो मैं अभी भी मानता हूँ कि अभी है। मगर प्रीमियर लीग इज आल्सो एक्टिवली ट्राइंग टू रीच ईच एंड एवरी यंग इंडियंस, मैं ऐसा बोलूंगा। क्योंकि
अभी वो भी ट्राई कर रहे हैं कि ये जो ऑडियंस है ना उनको कैप्चर करें, और अभी ज्यादा लोग फुटबॉल की तरफ आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा कमेंट है ये। और मनोज भाई, मैं अपने बारे में बोलना चाहता हूँ, मेरी बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस, यस। मतलब मैं कैसे था। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, 2013-14 की बात है। तो हम देख रहे थे टीवी, और हमारा जो कोई हॉस्टल था उसमें एक टीवी रूम होता है ना यूजुअली, तो हम वहां पे थे। तो सीनियर आए और उन्होंने चेंज कर दी चैनल कि भाई मैच आ रहा है, हम मैच देखते हैं। तो मैंने तो कभी देखा नहीं था फुटबॉल जिंदगी में। तो उस दिन पहली बार मैंने देखा कि एक टीम रेड में और एक ब्लू में टीम खेल रही थी मैच। आई थिंक 2014 वाला जनवरी में जो मर्सीसाइड डर्बी हुआ था, वही उसकी बात कर रहा हूँ। आई सी। तो वो मैं पहली बार देखी मैच, और 4-0 से वो जीत गई रेड वाली टीम, और उसमें फोर्थ गोल लुइस सुआरेज का आया था। मैंने देखा कि क्या बंदा अकेला जाके, मतलब हाफ में लाइन से आधे रास्ते, आप कह लो कि यार आधी पिच उसने कवर कर दिया हाँ, था। उसने पूरा और ड्रिबल क्या किया था, वो फोर्थ गोल था एक्चुअली, हाँ, उस मैच में, राइट राइट। हाँ। तो तब से मैंने सोचा कि यार आई विल फॉलो दिस पर्सन। मैंने उसके बारे में सर्च किया, थोड़ा डेटा, मतलब यूजुअली जो क्यूरियोसिटी होती है वो आपको जो कराती है वो किया। और उसके बाद जब भी हमारे जो भी फ्रेंड्स थे वो लिवरपूल की मैच होती थी, तो मुझे भी बोलते थे कि चल तुझे देखना है तो आ। तो उसी तरह से मैंने मेरी ये जर्नी स्टार्ट। और आपको पता है कि उस सीजन लास्ट में क्या हुआ था, क्योंकि तभी तो जीत ही रहे वो थे हम। तो मैं तो खुश था कि मेरी टीम जीत रही है। मगर लास्ट में जो हुआ उसके बाद एक बॉन्ड है ना, वो बन गया, आप ऐसा कह सकते हो कि वही, कनेक्शन पूरा बन गया। फिर वो वो एक्चुअली, हार्ट ब्रेक जो होता है, एग्जैक्टली, वो इमोशनल कनेक्शन बन जाता है उसमें, राइट राइट। और हाँ, मतलब मैं और तो उसके यार बाद मैं ये मैचेस, मतलब मैं फैन बन इतना गया। क्लोजली मैचेस को देखा, और मैं 2007 से फॉलो कर रहा हूँ। मेरा भी स्टोरी थोड़ा सा सिमिलर है। मतलब मैं तो 2007-8 में मैं तब तक क्रिकेट ही देख रहा था। मैं फुटबॉल ज्यादा, मुझे मतलब नॉलेज ही नहीं था कि क्या क्या क्लब है, क्या क्या लीग्स होते हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं था। एंड ऐसे ही एक बार पड़ोसी के घर में मैं बैठा था, और मैन सिटी लिवरपूल का मैच हो रहा था तब। और मैन सिटी वाज, इट डिडंट यूज्ड टू बी दैट बिग ऑफ अ टीम एट दैट टाइम। और मुझे पता ही नहीं था कि ये दोनों क्लब कौन है। मेरे लिए तो ब्लू और रेड वाला ही था उस टाइम पे भी। तो उसमें मैंने देखा कि दैट ब्लू वाला क्लब इज अहेड ऑफ इन दिस मैच, इन आई थिंक एक एक गोल उन्होंने मार दिया था। फिर मैंने देखा तो उन्होंने सेकंड हाफ से पहले दूसरा गोल भी मार दिया। एंड फिर मेरे को लगा यार, ये रेड वाली टीम बहुत ही बेकार टीम है, इसको क्या, मतलब मैच बिल्कुल बोरिंग सा ये खेल रही है, करके मैं टीवी बंद करके आ गया। नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, उसका हाईलाइट आ रहा था, मैं घर पे बैठ के देख रहा था, उसका हाईलाइट आ रहा था। और वो हाईलाइट में मैंने देखा कि सेकंड हाफ में लिवरपूल एक्चुअली स्कोर्ड 3 गोल्स। फर्नांडो टोरेस, डर्क, ये सब थे उस टाइम पे, और फर्नांडो टोरेस ने वो विनर स्कोर करके लिवरपूल वन दैट गेम। तो वो देख के फिर मुझे लगा यार, दिस इज, और उसका जो जैसे ग्राउंड का जो एनवायरनमेंट था, जैसे एटमॉस्फेयर था, जैसे कमेंट्री होता है, सारे एलिमेंट्स जब मिलते हैं साथ में, तो इट बिकम्स, इट इज, आई थिंक यर्गन क्लॉप ने ही खुद एक चीज बोला था कि एनीथिंग दैट इज मोर सिनेमैटिक देन सिनेमा इटसेल्फ इज फुटबॉल। बिकॉज हाँ ये सारे एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। और दैट इज व्हाट एक्चुअली पुल्ड मी इनटू फुटबॉल, और मैं तब से लिवरपूल का सपोर्टर हूँ। और मैंने तो केनी डालगिश वाला एरा देखा है, मैंने राफा बेनिटेज वाला एरा भी देखा है। और उस टाइम पे तो दर्शन भाई, मतलब लिवरपूल डिडंट यूज्ड टू बी इवन लाइक टॉप 4 और टॉप 5 क्लब्स इन ड्यूरिंग लॉट ऑफ इयर्स। बहुत सारे साल तो हम लोग चैंपियंस लीग के लिए हाँ हाँ। क्वालिफाई भी नहीं किए। मैं देखना जब स्टार्ट किया, तब उसके बाद से केनी डालगिश के टाइम पे हम लोग बस एक कार्लिंग कप जीते थे, वो भी कार्डिफ सिटी को फाइनल में हरा के। और ये एक मेंटालिटी सा बन गया था, मैं जैसे देख रहा था सारे मैचेस, एक मेंटालिटी सा ही बन गया था कि अगर मैं मैच देख रहा हूं तो अगर दूसरी टीम ने गोल स्कोर किया तो यार फिर गया। और वो मैच के पहले 40 मिनट्स में पता चल जाता था कि ये मैच हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइम हुआ करता था वो। एंड देन लाइक बिल्कुल बिल्कुल। हाँ
देन सुना लाइक है उसके बारे 2013 में। का जो जैसे आपने बोला 2013-14 का जो सीजन था वो आया, ब्रेंडन रॉजर्स ही टुक अस वेरी क्लोज टू द ग्लोरी, और वो तो इतना इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था एंड में, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे उसके सपोर्टर्स उस बाद तो टाइम सुआरेज़ भी चला गया था। तो उसके बाद तब तो सुआरेज़ मुझे चला लगा यार ये कैसे हो गया? मतलब गया। ऐसे कैसे क्लब को छोड़ के जा सकता है? फिर मुझे ट्रांसफर के बारे में पता चला वो सब कुछ। तो राइट, बहुत ही राइट। इमोशनल हो गया था। उससे पहले टॉरेस एक्चुअली गया था चेल्सी, छोड़ के टॉरेस हुँ, चला गया था चेल्सी। तो टॉरेस के बाद जब सुआरेज़ भी गया, छोड़ के बार्सिलोना जब गया, तो थोड़ा तो हार्ट ब्रेक हुआ कि यार हम लोग मतलब इतना पैशनेटली फॉलो करते हैं, और जब इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स जब क्लब छोड़ के जाते हैं, तो एक मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा-सा क्लब का जो मोराल था, ओवरऑल मोराल था, वो थोड़ा डाउन था उस टाइम पे। एंड देन फिर द मैजिक हैपेंड। उसके बारे में तो बात करेंगे। सो या लेट्स गेट इनटू द टॉपिक जो हम सबके दिल के बहुत करीब है, which is Jurgen Klopp. And I want to say thank you, Jurgen, for all the brilliant memories you have given us to cherish for our life. Last, I think, 8-9 years से इतने सारे मोमेंट्स हुँ, उन्होंने दिया है हमें, और अभी मतलब हम सर उठा के चल सकते हैं, हम सर उठा के बोल सकते हैं कि मैं लिवरपूल को फॉलो कर रहा हूँ। आई वुड से दैट इज बिल्कुल। मेनली बिकॉज ऑफ योर्गन। एंड ऑल्सो एक एक और चीज भी है भाई हुँ, कि सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं, एक्चुअली ही हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट इन माय लाइफ आल्सो। मैंने अपने करियर में भी बहुत सारी चीजें ऐसे करी है। मैं बहुत बार उनके इंटरव्यू सुनता था, बहुत बार उनके कोटेशंस जाके देखता था, और उससे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। सो यस, मतलब उसके हिसाब से भी उन्होंने मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सो यस, बिफोर वी स्टार्ट और बिफोर वी डिस्कस एनीथिंग अबाउट हिम, आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू। एंड देन यार लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दर्शन भाई, पहले स्टार्ट करते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। थोड़ा बिल्कुल बिगिनिंग से, जब हमने जब यर्गन क्लॉप को साइन किया था। आपको याद है कुछ उस टाइम पे मीडिया में क्या डिस्कशन चल रहा था, हम यर्गन को साइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसको लेके? I remember कि when we said Brendan Rodgers, then we have 2-3 candidates for this manager job, and one name is Jurgen Klopp, another name is Carlo Ancelotti, और उसके अलावा भी एक दो नाम थे। तो मुझे उतना पता नहीं था कि यर्गन क्लॉप कैसा मैनेजर है क्या है, बट एक चीज, एक जो ट्रेंड थी ना वो बहुत फेमस थी। आई वॉज ऑन न्यू ऑन ट्विटर एट दैट टाइम। तो एक चीज मैं हमेशा देखता था, वो यूजुअली ट्रेंड करती थी, वो थी क्लॉप फॉर कॉप, ऐसा लिख के ट्रेंड आता था हमेशा। तो मैंने सोचा कि यार ऑफ कोर्स वी हैव 4 कैंडिडेट्स एंड व्हाई पीपल आर ऑल so many fans want Klopp, why so many fans want Klopp? तो उसके बाद मैंने जेमी कैरिगर का भी एक इंटरव्यू स्काई वाला देखा था कि क्यों क्लॉप को साइन करना चाहिए, और उसने एक्सप्लेन किया था कि हाउ ही अचीव्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स एट डॉर्टमंड, विनिंग बैक टू बैक बुंडेसलीगा अगेंस्ट अ बायर्न साइड who literally dominate Bayern side. We all know that कि जिस तरह से उनका रॉबिन बुंडेसलीगा में डोमिनेशन रहा है। रॉबिन मुलर, मतलब वो तो एक अलग ही हाँ, साइड था उस टाइम उसको पे। बहुत ही लिमिटेड बजट से क्लॉप ने टैकल किया है। नॉट ओनली दैट, ही आल्सो अचीव्ड अ लॉट इन यूरोपियन फुटबॉल। बीवीबी उतना फ्रीक्वेंटली जीतता नहीं है कोई मेजर ट्रॉफीज, वो यूसीएल के फाइनल में उनको ले गया। उसके अलावा भी उनके जो डोमेस्टिक कप है उसको भी एक बार जीता है उसने। ही प्रोड्यूस वेरी यंग टैलेंट्स लाइक कगावा हो गया, आप गुंडुआन देख लो, लेवेंडोस्की देख लो, गोडसे जो कि वर्ल्ड कप हम्म, विनर तब का तो भाई हम्म। सबसे फेवरेट बंदा था लोगों का। लोग उसको मैसी के जैसे मानते थे क्योंकि और वो रिसेंटली भी तो था। उसने वो वर्ल्ड कप जीता था ना, लास्ट राइट, गोल राइट। करके। हाँ, वो विनिंग गोल तो उसने ही मारा था। तो इसीलिए उसकी मार्को रेस हाइप भी थी। तो था, उनका सबसे हाँ, लॉयल फैन। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, लॉयल उनका। तो वो सब कुछ जानने के बाद मुझे लगा कि हाँ, इस बंदे के साथ जाना चाहिए, और वो भी सेम था ना, कॉप और क्लॉप थोड़ा ईज़ी टू प्रोनाउंस भी हो गया। तो मैं भी जुड़ गया था उस ट्रेंड में कि क्लॉप फॉर कॉप। तो राइट।
मुझे अभी भी याद है कि यार ट्विटर में जब भी मैं नया आया तो इस ट्रेंड के साथ मैंने स्टार्ट किया। और हाँ, मतलब उस टाइम पे यार ऐसे होता था, बहुत डिस्कशंस ऐसे हुए जिसमें लोगों ने थोड़ा रिडिक्यूल भी किया। बोला कि यार लिवरपूल जैसा क्लब है, दे विल नेवर, वो इतने बड़े ब्रांड वाले मैनेजर को वो ला ही नहीं पाएँगे। बहुत लोगों ने ऐसे बोला था, बहुत लोगों ने हाँ, बोला था, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द जर्नलिस्ट नेम, बट उसने बोला था कि अगर क्लॉप आएगा तो मैं अपना जर्नलिज्म छोड़ दूँगा। मैंने जितना लिवरपूल फुटबॉल क्लब को देखा है, वो नहीं, उनको वो क्लॉप को वो ला ही नहीं सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा जैसे जैसे उसने डॉर्टमुंड में फैन्स के साथ एक कनेक्ट बनाया था, उससे पहले माइंज में भी उसने सेम फैन्स के साथ एक बहुत तगड़ा कनेक्ट बनाया था। उससे ये तो लग रहा था कि दिस इज़ बेसिकली अ लिवरपूल काइंड ऑफ अ मैनेजर। जैसे जोसे बिल्कुल। मourinho इज़ नॉट लिवरपूल काइंड ऑफ अ मैनेजर। फॉर दैट मैटर कार्लो एंcelotti इज़ आल्सो, आई वुड से कि वो लिवरपूल काइंड ऑफ मैनेजर नहीं है। लिवरपूल का जो टाइप है, लिवरपूल के फैन्स को जैसे कनेक्ट करने का टाइप है, वो एक अलग ही ब्रीड है। उसके लिए चाहिए। वो आप टॉप परफॉर्मर हो सकते हो, बट ये क्लब थोड़ा-सा अलग है। इसमें आपको सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें समझना पड़ेगा। जिसमें मतलब बिल्कुल योर्गन क्लॉप ने बिल्कुल नेल डाउन किया है हर चीज़ में। जैसे-जैसे उन्होंने ओवर द ईयर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट हाँ, मुझे थोड़ा-सा उस टाइम पे लगा था कि यार करेंगे, क्योंकि ये पूरा फिट बैठ रहा है, मतलब हमारे क्लब के कल्चर के हिसाब से ये फिट बैठ रहा है। एक जो पैसा का जो मैटर जो हमेशा से ही लिवरपूल एफएसजी जब से ओन किया है तब से थोड़ा-सा रहा है। वो था ही कि हाँ, मतलब पैसे क्या चार्ज करेगा, और उसको जैसे साइनिंग चाहिए होगा, वो डिस्कशन में अगर बोलता है कि मैं ये प्लेयर साइन करूँगा तो ये एग्री नहीं करेंगे, तो दैट डिस्कशन माइट नॉट गो वेल। सो ये सब थोड़ा-सा स्केप्टिसिज्म तो And था। Manas bhai, at that time there was a transfer committee famous for taking a decision for transfer. So मैं भी worried था कि यार ये जो हमारी ट्रांसफर कमेटी है वो इस बंदे को काम करने देगी या नहीं, क्योंकि वो राइट। बहुत ही फेमस थी। क्योंकि लास्ट में रोजर्स ने वो बहुत सारे बार बोला कि मारियो बेलोटोली या फिर बेंटके, ये सब डिसीजन हुँ, ट्रांसफर कमेटी के थे टू साइन देम। तो उसके बाद एक फैंस में अभी कुछ कुछ फैंस को कैसा होता है कि एफएसजी आउट वाले होते हैं, तो वैसे हुँ, उस पॉइंट पे ट्रांसफर कमिटी के खिलाफ भी लोग थे कि ये एक हुँ, ट्रांसफर कमिटी है वो मैनेजर को कंट्रोल नहीं देती। एंड यर्गन के बारे में सबको पता है कि ही लाइक्स टू टेक होल कंट्रोल ऑफ द क्लब, और उसका ही राइट। डिसीजन यूजुअली होता है। तो वहां पे हुँ, कुछ हो ना जाए उसका भी मुझे थोड़ा चिंता था, मगर हुँ। क्या बहुत ही अच्छी जर्नी हुई। और हाँ, मतलब जब जैसे जब आपने ये कहा कि हुआ, आगे बात। हाँ, वही ट्रांसफर के बारे में। ट्रांसफर एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, जिसमें मतलब योर्गन एक्चुअली उसने तो वो मतलब वो शाइन किया है उसने, मैं बोलूँगा। मतलब जैसे लिवरपूल का रहा है इतने सारे कंस्ट्रेंट्स के बाद, जैसे उसने क्लब को मैनेज किया, जैसे साइनिंग्स उसने किए हैं, और जो-जो चीज़ें उसके बारे में हम बात करेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बात करने के लिए। बट येस, लेट्स, मतलब जो पहला चीज़ है, जो सबसे पहला जो उसका इंटरव्यू था, वो उसी ने उसी टाइम पे उसने दिल जीत लिया। मतलब आधा दिल एक्चुअली वो उसी टाइम पे जीत लिया, क्योंकि उसने जो मैसेज दिया ना बिल्कुल। कि वी हैव टू चेंज फ्रॉम डाउटर्स टू बिलीवर्स, वो इतना रेजोनेट किया। मतलब हम लोग जब मैंने जब वो इंटरव्यू देखा, मैंने बोला यार ये बंदा क्या है, मतलब पहला उसका इंटरव्यू है, और उसने बिल्कुल अपना जो जैसे नस पकड़ना जैसे बोलते हैं, उसने पूरा नस पकड़ लिया। उसको समझ में आ गया कि हम लोग जो है पास्ट बहुत सालों से हम जीत नहीं रहे हैं, तो थोड़ा हम लोगों का जो है, हम जैसे मैचेस भी देखते हैं तो हम लोगों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हम एज़ अ फैन भी, जैसे एनफील्ड का भी अगर उस टाइम पे एटमॉस्फियर अगर देखो, तो एनफील्ड वाज़ नॉट व्हाट एनफील्ड इज़ सपोज्ड टू बी। जब क्लॉप आया था। हाँ। एक एक ब्रेंडन रॉजर्स हाँ। के टाइम पे जब हम चैंपियंस लीग क्वालीफाई किए थे, रियल मैड्रिड लिवरपूल वाला मैच था। वो मैच का अगर हाइलाइट्स आज भी हम्म। देखोगे, वो मतलब कहाँ, मतलब वो ऐसे फील हुआ यार ये एनफील्ड नहीं है। दिस इज़ नॉट द एनफील्ड, यूरोपियन हाँ। नाइट्स एनफील्ड, इट शुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। है रियल मैड्रिड सामने, बट हम भी भाई ये एनफील्ड है। इसीलिए तो हमारा साइन फेमस है, दिस इज एनफील्ड। बट वो एटमॉस्फेयर ही नहीं था। तो उस टाइम पे थोड़ा-सा फैन लोगों का भी माइंडसेट हिल गया था उस टाइम पे, और उसने आके सबसे वो पहले उसको एड्रेस किया।
ट्रू 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 उस टाइम पे आप मैं मुझे ऐसा लगता है कि लिवरपूल फैंस वर फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्फ, जो बोलते हैं ना वैसा कि यार हम कैसे यहाँ पे आ गए, हम कैसे एक एलिट क्लब हुआ करते थे और 26 सालों से कुछ नहीं जीते, 24 सालों से मतलब प्रीमियर लीग नहीं जीते, तो वैसी मेंटालिटी हो गई थी। और आपने जो बोला ना एकदम सही बोला कि इन हिज फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक ही वोन मोर देन हाफ लिवरपूल फैंस, पहले ही कॉन्फ्रेंस में उसके साइड पे उसके सपोर्ट पे हो गए। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन उसको पूछा गया था, सबको याद होगा कि एक रिपोर्टर ने आस्क किया कि जोसे मरीनो डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ स्पेशल वन व्हेन ही इन अराइव्ड इन प्रीमियर लीग एंड यू आल्सो वन बुंडेसलीगा ट्वाइस, तो आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो उसने कहा कि आई एम नॉट अ मैजिशियन और मुझे भी टाइम चाहिए, मगर अगर मुझे डिस्क्राइब करना ही पड़े तो आई एम द नॉर्मल वन। और उसके बाद राइट। मुझे लगा यार क्या आंसर दिया बंदे ने, व्हाट, बहुत ही अच्छा आंसर था मेरे हिसाब से। राइट। तो हाँ, उसने वही उसका जो पहला प्रेस तो कॉन्फ्रेंस था, एंड इवन जो उसका पहला सीजन रहा, उसका फर्स्ट मैच इट वाज अगेंस्ट टॉटनहम, वो हम लोगों ने ड्रॉ किया। उसने फिर उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, और उसके पास उस टाइम पे अगर याद होगा आपको तो बहुत ब्रिलियंट प्लेयर्स थे नहीं अपने पास, स्किलफुल प्लेयर्स उतने ज्यादा थे नहीं उस टाइम पे, बट फिर भी वो सीजन में वो यूरोपा में हम लोगों को फाइनल तक लेके गया। और वो अगर मैच, अगर सेमीफाइनल, द मोस्ट फेमस विन अगेंस्ट डॉर्टमंड, हिज प्रीवियस क्लब, वो, एंड आई थिंक दैट इज द मोमेंट वेयर ही डिफाइंड कि हाँ, व्हाट्स आई एम गोइंग टू अचीव इन दिस क्लब। उससे पहले एक वेस्ट ब्रॉम के साथ एक मैच था जिसमें थोड़ा सा उसने आके अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया फैंस के लिए कि हम लोग, मैच खत्म नहीं हुआ है तो हम स्टेडियम छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वी नीड यू। मतलब वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था, और जो कि वो अभी तक, मतलब उसका इतना अच्छा फैंस के साथ तब से ही कनेक्ट है, वो हक से बोलता है कि भाई अगर अगर तुम्हें नहीं है तो, अगर तुम चिल्ला नहीं सकते हो तो किसी और को दे दो, लिवरपूल में बहुत लोग हैं। तो उसका ये हाँ जो हक बिल्कुल। जता के वो बोलता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी स्पेशल। और ये मैं आई डोंट थिंक कोई भी मैनेजर आज के डेट में किसी भी क्लब का इतना, मतलब हक से और इतना ओपनली ये सब चीजें बोल सकता है जैसे वो आज तक इसके बारे में बोलता है। और ट्रू वही ट्रू। जो, और जैसे हम्म, आपने कहा ना कि वेस्ट ब्रोम वाली गेम, उसके बाद उसने वो सेलिब्रेशन किया और लोग, मीडिया आप बोल दो, राइवल फैंस बोल लो, इवन सम पंडित्स जो रॉय कीन जैसे लोग हैं उन लोगों ने भी बोला कि यार ये कैसी मेंटालिटी, यू आर सेलिब्रेटिंग अ ड्रॉ अगेंस्ट वेस्ट ब्रोम और यू आर लिवरपूल, यू कांट सेलिब्रेट। मगर उसका इंटेंशन सबको पता चला कि यार ही वांट्स टू यूनाइट fan base, because at that time literally fan base are divided into so many groups. Some want ownership out, some want transfer committee out, some want, so each आप कह लो कि एक यूनिटी जो फैन बेस में होनी है वो नहीं थी। और इसने आके वो सब कुछ ठीक किया, सब यूनाइटेड हुए। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि यूरोपा लीग फाइनल में हम गए, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए, मगर सेम सीजन में हमने एक और फाइनल खेला, वहां पे भी पेनल्टीज पे हार गए अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। मगर पहली ही सीजन में जहां पे उसको हाफ वे पे कंट्रोल मिला है, उसने दो फाइनल पे लाके भेजा हमको, तो वहां पे लोग उसके फेवर में हो गए कि यार बहुत ही अच्छी तरह से इसने कप कंपटीशन मैनेज की है। एंड वी फिनिश्ड 8 आई थिंक पहली सीजन में। और वो मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि राइट। जो स्टार्ट मिला था अंडर ब्रेंडन रोजर्स वो उतना बढ़िया नहीं था। तो पहले सीजन मतलब जब भी उसने टेक ओवर किया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, उसको उसने ऐसा भी बोला था कि प्लीज गिव अस अ टाइम, जो फेमस है कि इन स्पेशल लिवरपूल वे वी विल अचीव, डेफिनेटली गिव वन, आई विल डेफिनेटली गिव वन टाइटल इन 4 years। वो भी उसने बोला। उसको मीनिंग, उसका कहने का मतलब था कि एक ट्रॉफी, मगर उसके मुंह से टाइटल निकल गया। मगर वही फिर वही भी लोग उससे जुड़ गए। वही प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस। हाँ बिल्कुल।
वही बिल्कुल इसने जो उसका एक एक यही लाइन भी इसका बहुत फेमस है कि उसने बोला था कि देखो नोबडी वांट्स टू हियर इट, बट सक्सेस के लिए टाइम तो लगता है। मतलब आपको अगर ट्रू सक्सेस चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 मैचेस अच्छा खेला, फिर आप वापस से वो फॉर्म में चले गए। आपको अगर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करके एक टीम बनाना है, जो लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हो, जिसमें एक टीम का अच्छा कल्चर बने, उसमें आपको टाइम लगेगा। उसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हाँ, मुझे मतलब फर्स्ट ईयर में ट्रॉफी दे दो, 2 साल के बाद ट्रॉफी दे दो। तो ये मैसेज भी उसने बहुत क्लियरली पास किया था। जैसे आपने बोला फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला था कि आई कैन अश्योर यू दैट इन 4 और 5 इयर्स ऑफ टाइम वी विल हैव वन टाइटल फॉर श्योर। वो जो कॉन्फिडेंस था और वो जो मैसेज पासिंग का उसका जो मैकेनिज्म था, वो बहुत ही ब्रिलियंट था क्योंकि उससे फैन्स भी समझे कि अच्छा ठीक है, वी हैव टू ट्रस्ट दिस मैनेजर, दिस गाय इज सेइंग समथिंग, और हम लोगों को पागल नहीं होना है कि ट्रॉफी चाहिए, कप चाहिए, ट्रॉफी चाहिए। वी विल रीच देयर। जैसे यूरोपा फर्स्ट सीजन के एंड में हम लोग यूरोपा के फाइनल तक पहुंचे, वी रीच देयर। आई थिंक कम्युनिटी शील्ड के फाइनल में भी हम सिटी से हारे थे। तो वी वेर देयर, लाइक वी वेर मेकिंग ऑल दोस स्मॉल स्मॉल स्टेप्स कैरेबो टुवर्ड्स। कप, कैरेबो। सॉरी, कैरेबो कैरेबो के फाइनल में जैसे हम आ रहे थे, तो वी वर एक्चुअली मेकिंग ऑल द स्मॉल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग ग्लोरी। और उसने ये पहले ही, और ये एक सिंक में थे हम लोग उसके साथ कि ठीक है, वी विल गिव सम टाइम, और ये अभी नहीं होगा, बट हाँ ठीक है। तो हाँ, सक्सेस टेक्स टाइम, ये मैसेज अपना क्लियर था। बट फिर एक चीज हुआ 2018-19 के सीजन में, वो सॉरी आई थिंक 2017-18 के सीजन में, वो था हम लोग चैंपियंस लीग फाइनल में हारे। बिल्कुल। तो द फेमस सर्जियो रामोस साला फाइनल। द सर्जियो रामोस साला वाला जो फाइनल था, हम लोग उसमें हारे। तो उसमें एक बहुत उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर आप देखो, या फिर उसके बाद उसने जाके फैंस के साथ सेलिब्रेट किया था, फाइनल में हम पहुंचे। अगर वो क्लिप, हाँ, बहुत लोगों के पास वो क्लिप होगा, जिसमें बिल्कुल। उसने बोला था मैड्रिड हैड ऑल द एफिंग लक, उसने जो बोला था। और हाँ, ही बिल्कुल, बिल्कुल। डांस्ड टू देयर ट्यून्स। वो भी हाँ, मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब वही है, दीज आर लाइक ऑल, ये मोमेंट्स इतने स्पेशल होता है जब, क्योंकि देखो हम बैठे हैं, जैसे आप बैठे हो इंडिया में, मैं बैठा हूँ मैं उस टाइम पे यूरोप में किसी शहर में बैठा था। हम लोग मतलब दूर कहाँ कहीं कहीं बैठे हैं, और मैच हो रहा है कहीं और, बट इमोशनली हम एक मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं। दैट इज अ बिग थिंग। बिल्कुल। ट्रू, ट्रू, ट्रू। मुझे मुझे याद है, ये मेरी कहूंगा कि मेरी पहली फाइनल थी यूसीएल की, क्योंकि 2005 तो भाई मैं तो बहुत छोटा था तब, मुझे पता नहीं हम्म। है। 14 से ही मैंने स्टार्ट किया, तो ये मेरी पहली चैंपियंस लीग फाइनल थी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जिस तरह से हमारी जर्नी रही थी हम्म। फाइनल तक। मुझे लगा था कि वी विल मैनेज टू बीट रियल मैड्रिड, मगर अगेन उसके बाद पता चला कि रियल मैड्रिड क्यों है। हम्म। कारिस वाला भी सीन हो गया था कि एक्चुअली में हम अनलकी थे भाई। अगर हम्म। आप उस गेम को याद करो कि हमारा जो मेन प्लेयर है साला वो इंजर्ड हो गया, ललाना को हमने अप फ्रंट खिलाना पड़ा, जो कि प्लान का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास दूसरे कोई फॉरवर्ड अवेलेबल थे नहीं कि जो आगे खेल सके। इवन हमने सादियो माने से एक गोल भी वापस लिया, मतलब एक गोल सादियो माने ने किया, मगर गेम में वापस ही ना आ पाए हम उसके बाद। और जैसे आपने कहा कि वहां से टीम को या फिर फैंस को मोटिवेट करना, इट इज द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। यू लॉस्ट बिगेस्ट फाइनल, या फिर आप कह लो कि सब लोगों की लाइफ टाइम में एक बार नहीं होता कि वो यूसीएल फाइनल को लाइव देख सके। और हमने वो लॉस्ट करके दिया 2018 में। और उसके हम्म। बाद दूसरे ही दिन वीडियो आता है कि बंदा सेलिब्रेट कर रहा है ऑन द ट्यून्स ऑफ मैड्रिड हैड ऑल द लक। और वो देख के लगता है कि ये कितना अश्योर्ड आदमी है, या फिर लोगों को किस तरह से मोटिवेट करना करना है इसको पता है। हम्म। उसने कहा कि वी विल बी बैक। और जैसे आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हम दूसरे साल गए, मैड्रिड अगले में साल। जाके हमने जीती। यस, यस, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा उस पे बात करते हैं एक्चुअली। जो भी देख रहे हैं लोग, आई एम रियली सॉरी। इसके बाद एक्चुअली मैंने थोड़ा मैं स्लाइड्स और अच्छे से ऐड कर नहीं पाया हूँ,
मैं चाहता था कि थोड़ा अपना ट्रॉफी वाला भी कुछ स्लाइड हो, थोड़ा वो भी रिप्रेजेंटेशन हो, बट हाँ मतलब उसके बाद तो ये वाला भी मैं स्लाइड रखा हूँ, तो हाँ लेट्स हाँ, लेट ये अपनी सेलिब्रेशन की थी तो है हाँ ये स्लाइड 20 यूसीएल अपना फाइनल चैंपियंस जीतने लीग, वाली। एग्जैक्टली ये चैंपियंस लीग हाँ सेलिब्रेशन का राइट साइड में है, और प्रीमियर लीग का भी मैं थोड़ा सा सोच रहा था, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं ये चीजों को गैदर कर नहीं पाया। बट नहीं यस, नहीं लेट्स कोई नहीं। टॉक अबाउट आवर हाँ सक्सेस आल्सो, कि क्या हुआ जैसे चैंपियंस लीग, वो जो अपना रन था चैंपियंस लीग का, बॉबी फर्मिनो स्कोरिंग द गोल अगेंस्ट पीएसजी एंड डूइंग दैट वन नाइट सेलिब्रेशन, एलिसन, यस एलिसन ने जो नेपोली के अगेंस्ट में सेव किया था, इतने सारे स्पेशल मोमेंट्स है वो उसमें, और द मोस्ट फेमस विन अगेंस्ट बार्सिलोना विद मेसी, मतलब मेसी उस बिल्कुल टाइम पे फॉर्म में था, बार्सिलोना एकदम पीक फॉर्म में थी, एंड वी डिड इट लाइक, और वो ऐसा था कि 3-0 से जब हम पहला, हाँ मतलब बाकी चीजें तो हम जानते ही हैं, बट मेन मैं चाहता हूँ इसके बारे में बात करना, वो पर्टिकुलर मैच, और बिल्कुल क्लॉप उसमें क्लॉप का क्या कंट्रीब्यूशन था, और वो मैच कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि 3-0 से हम पहला लेग हारे थे, तो आपको कैसा था, मतलब जैसे मैच खत्म हुआ तो हाउ वाज योर कॉन्फिडेंस लेवल कि आगे क्या होगा? एक्चुअली वैसे कॉन्फिडेंस नहीं था कि वी विल मेक अ कमबैक, मगर मैंने फर्स्ट लेग देखा था रात को, बार्सिलोना के सामने हम 3-0 हारे थे, मगर आवर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, और मुझे लगा कि यार हम स्कोर क्यों नहीं कर पाए। मैं मानता हूं कि उन्होंने 3 गोल मारे, मगर वी वर जस्ट अनलकी कि हमने स्कोर नहीं किया सामने। और तब तो अवे गोल वाला डिफरेंस भी था, वो रूल भी था कि अवे राइट। गोल का एडवांटेज होता है। तो उसी वजह से मैं थोड़ा नर्वस था, या फिर आप कह लो कि लगता था कि अब शायद ये टाई खत्म है, क्योंकि जिस तरह से मेसी का 2 गोल आप कह लो, लुइस सोरेस का गोल आ गया था, वो फ्री किक सभी को याद है कितनी पिक्चर परफेक्ट फ्री किक मेसी ने मारी थी। तो उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। सर्जियो बुस्कस जो उनका आप कह लो कि लेजेंडरी डिफेंसिव मिडफील्डर, उसने ट्वीट किया था कि हमको तो सिर्फ एक ही गोल करना है ना। तो उसके बाद उसने ट्वीट ही नहीं किया, वो 2019 में उसने लास्ट ट्वीट किया, उसके बाद अभी तक उसने ट्वीट नहीं किया। मगर सभी ने हमको राइट ऑफ कर दिया, ईच एंड एवरी वन राइट ऑफ अस, एंड राइटली सो। आप कह लो कि चांसेस बहुत ही कम थे, आई थिंक बहुत ही कम चांसेस। मगर लिवरपूल एंडफील्ड पे वी डिडंट हैव साला, वी डिडंट हैव फर्मिनो फॉर दैट मैच। वो भी राइट। इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसके वजह से लोग राइट ऑफ कर रहे थे, क्योंकि आपको याद हो तो फर्मिनो उस सीजन के लिए सबसे ज्यादा असिस्ट वाला बंदा था इन यूसीएल, और साला तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा गोल वाले में होता ही है साला। तो दो मेजर फैक्टर, मेजर अटैकर नहीं हो, और हमारे पास रिप्लेसमेंट थे, जैसे शकीरी था, जैसे ओरिगी था, मगर वो सेम लेवल पे लोग नहीं गिनते उनको, तो इसीलिए डाउट ज्यादा थे। मगर उस दिन सुबह से ही आप कह लो कि एटमॉस्फेयर बनने लगा। इवन आई मीन इंडिया, आप कह लो एक टियर 4 सिटी में जहाँ पे बहुत फुटबॉल नहीं है, और मेरे पास यहाँ पे कोई और लिवरपूल फैन नहीं है, मगर फिर भी जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं वहां पे आप फील कर सकते थे उस एनर्जी को कि यार वी विल डू समथिंग स्पेशल। मुझे लगा था कि यार, और ऐसे माहौल बन गया था सुबह राइट। से। जिस तरह से लोग, हम तो सिर्फ टीवी पे देख सकते हैं, इंस्टा पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया थ्रू ही देख सकते हैं, और फिर भी अगर हम फील करते हैं ना तो सिटी पे क्या माहौल होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो लिवरपूल सिटी में एक अलग ही माहौल था। और उसके बाद वो साला अपनी वो नेवर गिव अप वाली टी शर्ट बाहर पहन के आता है, राइट। और सभी जगह पे वो ट्रेंड हो रही है। और फिर वो स्पीच कि भाई अगर कोई कर सकता है क्लॉप की, कि इफ एनीवन कैन डू दिस, ओ आई थिंक दिस टाइम यस, दिस टीम कैन डू थोड़ा इट। थोड़ा उस पे और मैं वही बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि उस दिन साला नहीं है, फर्मिनो नहीं है, मेसी ने जो गोल स्कोर किया था तीसरा वाला फ्री किक से, और वो मैच के एंड में जैसे हमारी टीम का जो मोरल था ओवरऑल, जैसे माहौल था ना, तो उसमें फैंस भी थोड़े से उस टाइम पे थोड़े से डल इनिशियली हो गए थे, क्योंकि वही होता है कि ओपोनेंट टीम में अगर इतना कोई ब्रिलियंट स्कोर कर दे,
तो उसका इफेक्ट होता ही है, दूसरी टीम पे वो होता ही है कि थोड़ा आप डल हो जाते हो, राइट? बट वही उसी उसी पॉइंट पे कि जब उसने बोला, उसका ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ही न्यू कि आज के डेट हमको कोई मुझे मुझे बहुत ज्यादा ऐसे तिगड़म वाला कोई स्पीच नहीं देना है प्लेयर्स को बिफोर द मैच। उसको सिंपल रखना है। अगर ये लोग अपने हिसाब से एक कॉन्फिडेंस, एक बेसिक कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे और अपना 100% देंगे, और इसमें थोड़ा-सा मैं ये भी बोलूँगा, एक तो ये स्पीच था, दूसरा मैं इसमें क्लॉप का क्या सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ, जो बहुत लोग एक्चुअली ये चीज़ को थोड़ा-सा इसके लिए मतलब सबकॉन्शियस माइंड हम लोगों का कैसे काम करता है वो समझना ज़रूरी है। बहुत लोग ये चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करते हैं आज भी, कि ये उस दिन का जो परफॉर्मेंस था लिवरपूल का, वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ 1 या 2 दिन का कोई बिल्डअप था जिसकी वजह से हम लोगों ने वो परफॉर्म किया। वो एक्चुअली परफेक्ट एग्जांपल था कि यर्गन क्लॉप ने क्या किया है लास्ट 4 इयर्स में। इतने सारे मैचेस में हम लोग कमबैक कर चुके थे तब तक, इतने सारे मोमेंट्स उसने डिलीवर किया था, इतने सारे स्पीचेस उसने डिलीवर किया था जिससे प्लेयर्स के अंदर एक इंटरनली बिलीफ था कि हाँ, हमें आज स्पीच की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू प्ले आवर हार्ट आउट एंड दैट्स इट। बिलीव वाला जो फैक्टर बिल्कुल। है वो बहुत बड़ा होता है, और वो उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लेयर्स के दिमाग में उसने इंजेस्ट किया है, और आज भी उसका एक्चुअली एग्जाम्पल देखने को बिल्कुल सही मिलता है। बोला मनोज भाई आपने हुँ, कि जो आपने बोला प्लेयर्स के बीच में वो बिलीव था। वो मैच खत्म हुई जब बार्सिलोना के लीग के बारे में बात करो, 3-0 हुँ, से हारे थे। उसके बाद जेम्स मिलनर का इंटरव्यू हुआ और हुँ। मिलनर कॉकी नहीं बोलूंगा मैं, मगर मिलनर थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि वी विल गिव अ रिप्लाई वैसे। तो राइट। अगर अगर आपके लीडर्स हैं जैसे मिलनर हो गया, हेंडरसन हो गया, उसमें अगर ऐसा माइंडसेट है तो आपको पता चलेगा कि मैनेजर मैनेजर ने ही वो माइंडसेट डाला होगा ना उनमें। जो हुँ, क्लब को या फिर मैनेजर को ऑन द पिच रिप्रेजेंट कौन करता है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन करता है। तो मिलनर ने वैसा बोला था कि हम रिप्लाई देंगे जरूर, और वो हुआ। आप देखो हुँ। क्या मैच थी भाई। इट पहले गोल के बाद तो मानस भाई मुझे हाँ, बिल्कुल हाँ। बिलीव हो गया कि आज आज तोड़ेंगे हम, आज हाँ, तोड़ने उसमें वाले। उसमें एग्ज़ैक्टली उसमें क्या था कि मेरा भी जो थोड़ा मैं देख रहा था, मैं भी एक्चुअली उस टाइम पे घर गया हुआ था, मैं इंडिया में ही था, और मैं मैच देख रहा था, अकेला ही था। मुझे ये भी था कि मुझे चिल्लाना नहीं है, घर पे सो रहे हैं लोग। एक दिक्कत वो होता था मेरे साथ हमेशा जब मैं इंडिया में होता था। तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा-सा मैं भी डाउन था, मतलब मैं मैच देख रहा था बट मुझे लग रहा था यार, मतलब दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई नो वी हैव डिलीवर्ड सो मेनी स्पेशल मोमेंट्स बट दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, स्पेशली बिकॉज़ उसके पिछले साल रोमा ने बार्सिलोना को वैसे ही हराया था। तो बार्सिलोना हाँ हैज़ बीन थ्रू बिल्कुल। अ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन बिफोर, तो उनका प्रिपेयर्डनेस मतलब अलग रहेगा। वो सेमीफाइनल्स में खेलने आ रहे हैं, मेसी है, सुआरेज़ है, और एक बार ये चीज़ उनके साथ हो चुका है। मानस भाई ला लीगा में उन्होंने पूरी चेंज 11 रखी थी। जो एग्ज़ैक्टली। वीकेंड पे उनकी मैच थी ना, पूरे की पूरी चेंज 11, और जो हुँ, एनफील्ड पे स्टार्ट की थी उनको पूरा रेस्ट मिला। तो पूरा बिल्कुल आपने एग्ज़ैक्टली। सही बोला, उन्होंने प्रिपेयर तो अच्छा इतना किया था उस। इतना सबको तो ये सब कुछ समझ के यार, अगर कोई लॉजिकली सोचे तो फिर उसको मतलब मैं लॉजिकली वही सोच रहा था कि यार ये इट इट डजंट मेक सेंस टू बिलीव कि हम कुछ कर सकते हैं इसमें। बट वही है कि जो फुटबॉल इज अ वेरी लाइक ब्यूटीफुल, एक तो ब्यूटीफुल गेम ही है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द राइट वर्ड फॉर इट, बट फुटबॉल में यही एक चीज बहुत स्पेशल है कि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। वन मोमेंट, यू जस्ट नीड अ सिंगल मोमेंट टू चेंज। और फुटबॉल एक ये ऐसा गेम है कि उसमें स्किल्स देखो आप सबके पास होता ही है। आप अगर वो लेवल पे खेल रहे हो तो स्किल्स सबके पास है। मेन जो सबसे एंड में मैटर करता है वो है माइंडसेट, और वो माइंडसेट चेंज करना, वो बिल्कुल। माइंडसेट के साथ काम करने का जो काम होता है वही होता है मैनेजर का। तो उसमें उसको पता था कि ऐसे छोटे-छोटे मोमेंट्स हमें चाहिए मैचेस में, और अगर वो छोटे मोमेंट अगर हम लोग अपने तरफ कर लिए देन वी विल विन। और ओरिगी का तो जो गोल पहले था, फिर वाइनाल्डम आया, वाइनाल्डम के जो 2 गोल थे, और मतलब उस दिन सब एक अलग लेवल के एनर्जी पे थे। मतलब शकीरी ने जो पास भी डिलीवर किया था वाइनाल्डम को, दैट वाज आल्सो हाँ बिल्कुल। वेरी गुड।
मतलब बहुत ही वो अच्छा बहुत ही पास, अच्छा बहुत ही पास था अच्छा, वो। बिल्कुल। और ट्रेंट का जो तो पहला फाइनल गोल वाला किया था जॉर्डन हेंडरसन ने रन बनाया था। यू डू राइट, यूजुअली डोंट एसोसिएट जॉर्डन हेंडरसन विथ मेकिंग रन्स इन द बॉक्स, मगर उस दिन उसने रन बनाया था भाई। राइट। और रिबाउंड हो गए, ओरिगी के पास आया और ओरिगी ने फिनिश की पहले गोल के लिए। जैसे आपने कहा कि वैनाल्डम का वो हेडर तीसरा गोल, शकीरी हम्म, का बहुत ही अच्छा पास, क्रॉस हम्म, सॉरी, और उसके हम्म। बाद तो सबको पता है कॉर्नर टेकन क्विकली। ट्रेंड उस पे तो इतने मीम्स बन गए हैं उसका तो, मतलब हाँ यार, ये वो दैट वाज अ वेरी स्पेशल डे। और फिर फाइनल, आई वुड से कि फाइनल वाज रिलेटिवली, मतलब इजी तो नहीं है, बोल नहीं था बोलूंगा, बट थोड़ा कंपैरेटिवली फाइनल वाज लेस इंटेंस, आई वुड से। इतना इंटेंस नहीं हाँ, लगा था मुझे शायद फाइनल। शायद मैं ऐसा कह सकता हूँ मानस भाई कि वी वर वेल अश्योर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब 2019 में हमको हम्म, पता था कि इस बार हम जीतेंगे, हम हम्म, अश्योर्ड थे। जस्ट बिकॉज दो फैक्टर था, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम हम हारे थे 2018 में इसलिए, हम्म, और दूसरा ये बार्सिलोना के सामने जो कमबैक किया था उसकी वजह से। राइट। इसलिए मुझे लगा था कि वी विल विन दिस वन। और हम्म, कितना नसीबदार है हम, कितने अच्छे हमारे दिन है कि हमने विटनेस सब कुछ किया। सभी ट्रॉफी जो इंग्लिश क्लब जीत सकता है, हमने हम्म, सिर्फ 7 सालों में या फिर 8.5 सालों में सब कुछ हमने देख लिया। देखो, राइट। जैसे मानस भाई आप ज्यादा जानते हो क्योंकि लंबे समय से आप फॉलो कर रहे हो। मैं तो अभी हम्म, 2014 से फॉलो कर रहा हूँ, 13-14 वाली सीजन, तो ऑलमोस्ट 10 साल हुए हैं, मगर मैंने सब कुछ जीतते हुए देख लिया। तो ये यूजुअली नहीं एसोसिएट करते फैंस, एग्जैक्टली। फुटबॉल फैन की मैं आपने टीम बिल्कुल सब कुछ जीता। 100% तो अग्री बहुत ही करूंगा इस लकी है हम। तो और उसकी एक बहुत ही बड़ी वजह ये बनना है, मैं यही हम्म, बोलूँ। एग्जैक्टली। और मैं इसीलिए, मतलब इसीलिए उसके साथ कनेक्ट हम सब फैंस का इतना ज्यादा बन गया है। और वही कि मैंने तो वो भी एरा देखा है जिसमें मतलब हम लोग एक एक अच्छे विक्ट्री के लिए तरस जाते थे। हम मीडियोकर टीम के साथ अच्छा खेलते थे, फिर बिल्कुल मतलब यूनाइटेड के साथ हम लोगों का वो होता था कि यार यूनाइटेड को बस हरा दे तो खुश हो जाएंगे। मतलब हमारा कोई ऐसे बड़ा, ऐसे दिमाग में भी बड़ा गोल नहीं था, और किसी मैनेजर ने भी वो चीज हमारे लिए, मतलब वो स्टेज तक हमें कभी लेके नहीं गए। मतलब मैं बोलूंगा लास्ट, बिफोर यर्गन क्लॉप के पहले जैसे 4-5 मैनेजर के अगर हम बात करें, तो किसी ने, हाँ, 2005 चैंपियंस लीग फाइनल वाज वेरी स्पेशल, और वो तो बिल्कुल मेमोरेबल है ही। बट उसके 2005 के बाद से लेके जब तक क्लॉप आया तब तक थोड़ा हम लोगों का डाउनफॉल हो के एक स्टेज पे हम आ गए थे जिसमें बिलीव खत्म हो गया था। और उसने वही चीज को ट्रांसफॉर्म किया क्लब, अपने क्लब में। और बिल्कुल इसके बाद उसके अगले साल हम लोग प्रीमियर लीग जीते, बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। कोविड हुआ था, बट उसमें क्या बिल्कुल। डोमिनेंस थी अपनी, क्या डोमिनेंस थी। मतलब हम और सिटी से हारे हैं प्रीमियर लीग 2-3 बार अभी तक हार चुके हैं, मतलब लास्ट 10 सालों में क्लोज जाके हारे हैं। एक तो ब्रेंडन रॉजर्स के टाइम पे एक बार, और हम्म। अभी क्लॉप के टाइम पे 2 बार, तो 3 बार हम सिटी के पास में जाके हारे हैं। बट सिटी जो इस टाइम पे, जो सिटी से हम जीते थे, तो मार्जिन मतलब बहुत ज्यादा था। बहुत ही इतना बड़ा। डोमिनेट किया था हम लोगों ने ये सीजन, वी वर वेरी हैप्पी। और जैसे मानस भाई आपने भी कहा कि स्पेशल सरकमटेंस, कोविड वाला सीजन, मगर लोग है ना, जो राइवल फैंस हैं वो कहते हैं कोविड टाइटल। आई थिंक वी वॉन द टाइटल बिफोर लॉकडाउन हुआ। हमने लिटरली जीत लिया था लॉकडाउन होने से पहले। लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो पहली मैच हुई, उस पहली दूसरी मैच में कंफर्मेशन हो गया कि लिवरपूल जीत रही है टाइटल। वो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो गया दूसरे लोगों के लिए कि जीतना। तो हम्म। मैं, यही प्रॉब्लम है मेरी कि लोग ऐसा बोलते हैं कोविड टाइटल। नहीं कोविड वो टाइटल तो, उसके बाद वाला है कि हाँ, मतलब भाई मैं सिटी उस ने पे वन वही गेम सोचता हूँ कि ओवर। जो जो राइवल फैंस होते हैं, देखो वो तो थोड़ा ऑनलाइन बुलिंग और वो टॉन्ट वॉन्ट के लिए, मतलब मैं तो ध्यान भी नहीं हाँ, देता हूँ। बीइंग अ लॉन्ग टर्म फुटबॉल फैन, आई नो कि व्हाट इज फैक्ट। जैसे मुझे ऐसे लगता है एज ए लिवरपूल फैन, बहुत ऐसे मैंने लिवरपूल फैंस को देखा है जो मेरे तरह है कि हम दूसरे क्लब्स को भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनका भी जब उनका भी जब अच्छा रन चल रहा होता है तो वी प्रेज देम, वी अप्रिशिएट देम।
तो हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं, बट एवरीवन नोस कि वो सीजन हम लोगों ने कितना अच्छा खेला था। और उसमें सबसे जो फेमस था वो साल का जो क्लॉप का स्पीच, वी आर लिवरपूल, उसने एक जो वीडियो आया था अपना, उसमें सबको उसने फिर से वापस अपने फैंस को बोला कि ठीक है, अभी कोविड हुआ है बट टेंशन मत लो, है मतलब हम लोग हैं, वी आर स्टिल देयर, वी विल सेलिब्रेट। ठीक है, आप स्टेडियम में लोग आ नहीं पाएंगे बट वी आर कनेक्टेड विथ यू। वो मैसेज पास करना भी एक बहुत जरूरी था। तो ये उसके बाद और तो मतलब उस टाइम पे हाँ, मानस भाई क्लॉप का डिसीजन था कि जो ट्रेनिंग सेशन मतलब योगा सेशन जो टीम करती है उसको उसने ऑनलाइन करा है, मतलब राइट। रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डला है, तो जिससे लोग प्लेयर्स के साथ या फिर क्लब के साथ ज्यादा कनेक्ट, तो वो वीडियो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी आप लो हो गए ना तब एक बार वो जाके देखना कि ओ जिस तरह से लोग बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, जिस तरह से ट्रेनिंग के पहले भी जो उनका मजाक होता है वो हमको लाइव देखने को मिला एग्जैक्टली। उस टाइम पे। तो वो भी बहुत ही अच्छा मूव था मैनेजर के द्वारा राइट, कि राइट, अभी स्टेडियम में नहीं आ रहे हैं तो कैसे कनेक्ट करें फैन को, तो यूट्यूब पे अपनी ट्रेनिंग की वीडियो डाल दी, अपने लाइव सेशन जो डिस्कस करते हैं वो डाल दी, तो वो बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। और हाँ, उसके बाद हम आफ्टर द प्रीमियर लीग विक्ट्री हम लोग एक और बार चैंपियंस लीग फाइनल में गए। इट वाज अ लिटिल, आई वुड से इट वाज अ लिटिल अनफॉर्चुनेट। वो वी प्लेड दैट फाइनल वेल। और वो तो बाद में पता भी चला कि वो जो गोल था रियल मैड्रिड का, वो तो ऑफसाइड वाला गोल था। वो उस पे भी बाद में बहुत कुछ हुआ। बट हाँ, मतलब आई वुड से कि वी वर अगेन लाइक वी वर नियरली देयर। और रियल मैड्रिड ने हम लोगों को ऑनेस्टली बहुत बाहर डोमिनेट किया है। लास्ट ईयर भी चैंपियंस लीग में उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से डोमिनेट किया था। तो नो शेम हाँ इन एक्सेप्टिंग कि दे आर डेफिनेटली वे बेटर इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, इन टर्म्स ऑफ लाइक होल्डिंग इट टुगेदर ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन। बट यस, वी वर अगेन लाइक देयर इन द फाइनल। हम लोगों को वो, मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला, किस्मत में ही होता है। मतलब एक क्लब को आप सपोर्ट कर रहे हो और वो चैंपियंस लीग फाइनल में जा रही है, तो फाइनल हाँ तक भी हम जाके हम वो मोमेंट हम लोग मतलब उस मोमेंट में हम मैच देख पा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस रख पा रहे हैं, दुखी हो पा रहे हैं। तो वो दुखी होना भी मुझे लगता है कि एक कभी कभी लग्जरी होता है, जो किसी किसी क्लब को ही मिल पाता है। तो हाँ उसमें अगेन बिल्कुल। लाइक अ बिग थैंक टू Jurgen फॉर गिविंग अस ऑल दी स्पेशल मोमेंट्स। बट हाँ दर्शन भाई, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा एक एक टॉपिक पे जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें यर्गन क्लॉप ने बिल्कुल, उसने मतलब ही लिटरली शाइंड इन दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज ट्रांसफर्स। लिवरपूल एक ऐसा क्लब है जिसमें आपके फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है। मतलब जैसे आप सिटी देखोगे, आप कोई भी दूसरे बड़े क्लब को आप उठा लो, फाइनेंशियली हर किसी का ये चैलेंज नहीं होता है जो लिवरपूल का होता है। हमारे उसमें बिल्कुल। हमारे उसमें एक हमेशा हर साल ही वो कांस्टेंट रहता है कि हमको एक पर्टिकुलर बजट के साथ ही वी हैव टू डू इट। और उसमें हम्म, ईयर आफ्टर ईयर यर्गन क्लॉप ने जो साइनिंग्स किया है, तो उस पे थोड़ा हम बात करेंगे। और उसके लिए मैं थोड़ा आपको एक डेटा पॉइंट दिखाना चाहूंगा। मतलब हम थोड़े ट्रांसफर्स पे जाते हैं कि यर्गन क्लॉप ने अपने टाइम पे जो मैं मेन प्लेयर्स को मैंने लिस्ट डाउन किया है, जो साइनिंग्स हुई है यर्गन क्लॉप के टाइम पे, तो ये पहले 2 साल में यर्गन क्लॉप के साइनिंग्स थे। तो अगर आप देखो, सैडियो माने 30 मिलियन, जोएल मैटिप फ्री ट्रांसफर। मतलब इट इज, अभी आज के डेट में सोचो, मैं- जोएल मैटिप फ्री ट्रांसफर। कितना आप ब्रिलियंट है वो, आप ये सोचो। लिस्ट देख के ही मुझे देखो, आप मेरे चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ गई। सभी प्लेयर स्पेशल है इन इन देयर ओन वे, ईच प्लेयर कंट्रीब्यूटेड इन आवर रीसेंट सक्सेस। सो राइट। और ये नंबर्स बहुत ही कम है। आप देखो सादियो मानी फॉर 30 मिलियन इन 2016, अगेन वो बंदा 60 मिलियन के आसपास वाला बंदा है उस टाइम पे। राइट। फ्री ट्रांसफर पे मैटिक को ला रहे हो, जीनी वाइनाल्डम जो रेलीगेट हुआ था न्यूकासल के साथ। हम्म। लोगों को अभी जो रिसेंट न्यूकासल फैन बने हुए हैं आफ्टर हम्म। दिस रिजिम चेंज, उनको पता नहीं होगा कि 16 वाली सीजन में न्यूकासल रेलीगेट हुआ। तो राइट। जीनी वाइनाल्डम को वहां से लेना, एंड्रू रॉबर्टसन
हल सिटी जैसी टीम से लाना, भाई वो एंडी 100 एंडी रॉबर्टसन का तो 10 मिलियन, मतलब ये तो बार्गेन बाय है, क्लियर बार्गेन बाय है ये। एक्चुअली मतलब वो उसकी साइनिंग ऑन फी 7 मिलियन थी, और उसके बाद हम्म, जस्ट बिकॉज वो उसके 200 प्लस अपीयरेंस लिवरपूल के हुए, इसीलिए अभी 10 मिलियन, मतलब 7 मिलियन में एंडी रॉबर्टसन कैसे मिल सकता है? तो ये तो भाई, आप जैसे कोयले की खान में से आपने हीरा ढूंढा, ये है राइट। एंडी रॉबर्टसन। इसमें बस एक एक जो बड़ा साइनिंग मनी वाइज वो वैन डाइक था पहले 2 साल में। 2016-17 में तो वही सबसे ज्यादा तो मैने के लिए हमने दिया था, वो 30 मिलियन था। और उसके बाद 2017-18 में वैन डाइक को हमने 75 मिलियन पे लिया, और साला को हमने लिया है 44 मिलियन में। साला, मो साला, यू जस्ट इमेजिन। अभी आज के डेट में अगर कोई बोल रहा है कि यार मो साला को हमने 44 मिलियन में वो टाइम पे लिया था, तो इसीलिए तो बाकी क्लब को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, चेल्सी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्यों रिटेन नहीं किया, रोमा को भी क्रिटिसाइज किया जाता है सेल क्यों किया इतने कम पैसों में, राइट। और ये इट वाज नथिंग बट यर्गन क्लॉप्स ब्रिलियंस। सो यर्गन क्लॉप का एक मुझे क्या सही लगता है, he has a process in his mind, he has a project in his mind, and he knows कि कौन से प्लेयर है who are very near to fitting into this particular process, जो ये मेरे प्रोसेस में फिट बैठ रहे हैं, मेरे माइंडसेट के हिसाब से फिट बैठेंगे। नो डाउट उसमें कुछ कुछ छोटे मोटे फेलियर्स भी रहे हैं, बट बहुत मिनिमल, मतलब बहुत कम फेलियर्स ट्रांसफर में यर्गन क्लॉप बहुत के बहुत ही कम रहे हैं। बिल्कुल। और और उसको सारे ही सारे अगर आप देखो इसमें, यू विल फील कि ये सारे बार्गेन बाइज ही हैं। उसको एग्जीक्यूट बिल्कुल, करना वाज रियली ब्रिलियंट। और देखो, फेलियर तो इन साइनिंग हमेशा होती है, मगर हम्म मार्जिन ऑफ एरर जो बोलते हैं ना, वो बहुत ही कम है यर्गन क्लोप के केस में। और यहाँ पे हमने मानस भाई डिस्कस किया एंडी रॉबर्टसन फॉर 7 मिलियन। तो उसी दौर में पेप आया मैनचेस्टर सिटी में, और उसने 3 सीजन में 3 नए लेफ्ट बैक, ईच लेफ्ट बैक अराउंड 40-50 मिलियन साइन किया है। तो हम्म लेफ्ट बैक पे ही उसने 150 मिलियन स्पेंड किए थे उस टाइम। राइट। तो वो डिफरेंस देखो आप। हाँ, और हमने वो भी वैन डाइक पे, हाँ एक और स्टैट बिल्कुल भी बिल्कुल मैंने यहाँ पे डाला है कि उसके पहले 2 साल में ग्लोबल ट्रांसफर मार्केट में जो टॉप प्लेयर्स, मतलब पैसे वाइज सबसे ज्यादा पैसे देके जो प्लेयर्स को खरीदा गया था 2016-17 में, पोग्बा देखो 76, हिगुआइन मतलब उस टाइम पे ही वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइक करियर, उसको बिल्कुल खरीदा गया था 66 में, और उसमें ये साल में हमने मैने को खरीदा था 30 मिलियन में। तो बस देयर बिल्कुल, इज नो इसीलिए तो मैंने कंपैरिजन। बोला कि उस साल भी माने की प्राइस 60 मिलियन के अराउंड होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आप राइट। देख सकते हैं कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उस टाइम पे हुगोइन को आप बोलो कि वो डिक्लाइन में था उसका, आप हम्म 2 साल निकाल सकते थे ज्यादा से ज्यादा। राइट तो राइट उसके लिए भी आपने 65 मिलियन उस टाइम पे दिए है किसी क्लब ने किसी को। राइट तो माने के सामने तो पूरा करियर पड़ा था, माने वॉज वेरी यंग। आप कह लो एग्जैक्टली। कि 23-24 का था जब वो हमारे यहाँ आया। तो इसलिए बहुत ही अच्छी साइनिंग, ब्रिलियंट साइनिंग। हम्म क्लॉप का बहुत ही बड़ा हाथ है उस और वो वही है, उसमें थोड़ा सा वो अपने डायरेक्टर जो है माइकल एडवर्ड्स थे उस टाइम पे, क्रेडिट हाँ थोड़ा सा उनको भी जाएगा फॉर ऑल दीज एग्जीक्यूशंस, बट देयर इज नो कंपैरिजन। इवन जो वैन डाइक, जब वैन डाइक को हमने जनवरी में साइन किया था, वो सीजन के स्टार्टिंग में नेमार, डेम्बेले, ये आप जस्ट अमाउंट आप देख लो अगेन, लाइक उस इन सब को देख के, और वन डाइक का जैसे कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेशली, मतलब आई वुड से नेमार और डेम्बेले का भी अगर मैं देख लूं उसके कंपैरिजन में, तो वन डाइक इज लाइक अगेन अ बार्गेन बाय ओनली एट दैट अमाउंट। तो हाँ बिल्कुल। अभी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने फुटबॉल फुटबॉल को फॉलो किया है पिछले 7-8 सालों में, वो कहेगा कि वैन डाइक की 75 मिलियन वाली साइनिंग हमने ज्यादा स्पेंड की। सभी बोलेंगे कि यार इट इज वर्थ द मनी एट दैट टाइम। और देखो, कभी कभी क्या होता है ना मानस भाई, कि व्हेन यू साइन अ प्लेयर फॉर सच अ ह्यूज फी, उसके साथ एक बैगेज एसोसिएट होता है प्लेयर को,
कि राइट। यू आर अ 75 मिलियन प्लेयर, यू आर 85 मिलियन प्लेयर, जो आपने रिसेंटली देखा होगा मगवायर के साथ। और हम्म। अब ऐसा ना हो उसके लिए मैनेजर का भी बहुत बड़ा रोल होता है उनको एब्सोल्युटली यस। मोटिवेट। इवन दो आई वुड से कि वैन डाइक एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है, मगर फिर भी एक अश्योरेंस अपने मैनेजर के साथ हो, एक बॉन्ड हो, एक ट्रस्ट लेवल हो, तभी आप राइट। परफॉर्म कर सकोगे। उसने पहली ही मैच में एवर्टन के सामने देखो साइन किया और 3-4 दिन में पहली मैच थी, और उसने खुद जाके बोला कि मैं खेलना चाहता हूँ क्लॉप को, और क्लॉप ने ट्रस्ट दिखाया कि हाँ भाई खेल, और उसने गोल किया था उस मैच में 1-0 हेडर अपना। विनर, वो विनर ही था वो, हाँ। हाँ, अब एलेक्स ऑक्सले चेम्बलिन का कॉर्नर था, राइट। वहां से आया था, बहुत ही अच्छा गोल। तो वही होता है, देखो मगवायर भी बहुत अच्छा प्लेयर है, हम्म। लीडर है, तो अभी वो खुद जाके रिकवर कर रहा है। 2 सीजन हम्म। उसके वैसे ही चले थे। अगर हम्म। उसके पास एक ऐसा लीडर होता, मैनेजर होता, जो उसको कहता कि भाई तू टेंशन मत ले, तेरे पास भले ही क्रिटिसिज्म है, तेरे लोग बोल रहे हैं कि 85 मिलियन दिए हैं, ज्यादा स्पेंड कर दिया, मगर मैं तेरे साथ हूँ, तू खेल अपना नेशनल टीम। तो राइट। उसकी सिचुएशन अच्छी होती है। हाँ, वही और मैं प्रेशर ऐसा को थोड़ा। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि हम्म। क्वालिटी सेम है, मगर हम्म। आपको अगर बिलीफ मिले ना आपके जो बॉस है या फिर मैनेजर है, तो आप ज्यादा परफॉर्म कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता राइट। नहीं, वो तो 100% है कि मैनेजर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन प्लेयर्स के माइंडसेट को कैसे इंटैक्ट रखना है, प्लेयर्स को डाउन होने नहीं देना है। और स्पेशली इन द मोमेंट्स जब हम लोग जब जब कोई मैच अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर जब किसी मैच में हम लोग को रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है, उस टाइम पे फिर से यू हैव टू लाइक पुल एवरीवन टुगेदर, फिर से वो मेंटालिटी के साथ कंटिन्यू करना, वो सब में तो लाइक क्लॉप का ब्रिलियंस कोई मैच नहीं कर सकता है। और वही ट्रांसफर में अगर आप देखो, उसके बाद भी सिर्फ ऐसा नहीं था कि पहले 2 साल में उसने किया, हम लोग चैंपियंस लीग जीते, प्रीमियर लीग जीते, वैसा नहीं है। आप अगर देखो उसमें, आप ये लिस्ट भी अगर देखो, फैबिनियो को 43, एलिसन को 65, नाबी केटा 30, मिनामिनो 7, और हार्वी एलियट देखो 4.3 फुलहम से उसने लिया था। वो टैलेंट आइडेंटिफाई है। करके 4, मतलब इतना एक्सट्रीम बार्गेन बाय है ये सब, आप अगर बिल्कुल सोचो ग्लोबल बिल्कुल। ट्रांसफर मार्केट के हिसाब से। और जोटा का तो हम इवन क्या ही बोले, कॉस्टा सिमिकल्स फॉर 12 मिलियन, वो भी बार्गेन है मेरे वो हिसाब से। एक्सट्रीम, हाँ ऐसा हाँ हाँ। लेफ्ट बैक यूजुअली 25 मिलियन के आसपास आपको कॉस्ट करेगा, और हमने हम्म। 12 में उसको लाया है। तो राइट। बहुत ही अच्छी ट्रांसफर रही है अंडर द क्लॉप। आप हम्म। रेयरली कोई प्लेयर को कहोगे कि फेलियर हुआ। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम कारियस, जो उसने गोलकीपर को साइन किया था, और वो हाँ, भी मैं, आप उसके लिए क्लॉप को या फिर इवन प्लेयर को भी नहीं कह सकते कि एक ऐसी बड़ी नाइट उसके साथ हो गई तो वो रिकवर नहीं कर। तो वो वो वैसा एग्जैक्टली होता है। प्रॉब्लम, एग्जैक्टली हाँ, वही हुआ कि ही वाज नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट नाइट। बट अगर आपको हाँ, याद होगा, वो सीजन में प्रीमियर लीग में हिज परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट, मतलब उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वो हमारा फर्स्ट हाँ, चॉइस बिल्कुल। गोलकीपर था पूरे सीजन में, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कैरियर्स वो सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट अब उसका जब वो चेंज हुआ, तो उसके बाद मतलब ही एडजस्टेड अगेन, एंड उसको समझ में आया कि हम लोग को एक गोलकीपर चाहिए, और एलिसन को लेके आना, ये सब चीजें, मतलब अभी हर चीज में उसकी ब्रिलियंस है। और बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल। सिमिकास का भी बताया कि रॉबर्टसन है, बट लेफ्ट बैक का जो पोजीशन है, उसमें हम लोग को एक स्ट्रांग प्लेयर चाहिए, जो थोड़ा सा विंग प्ले में सपोर्ट कर सके, जैसे रॉबर्टसन करता आता आ रहा है, और उसमें से टैलेंट आइडेंटिफाई करके। और अगर आपको याद होगा, सिमिकस वाज एक्चुअली नॉट आवर फर्स्ट चॉइस, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, बट बर्नली का एक लेफ्ट बैक था और एक प्लेयर था, वो चॉइसेस थे। उसके बाद उसने वो एनालाइज करके, वहां से बात नहीं बना, तो सिमिकस को उस टाइम पे बार्गेन बाय पे वो लेके आया था, एंड अगेन लाइक ही हैज बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। लेस्टर के बेन चिलविल, मतलब अभी चेल्सी में है चिलविल, राइट, राइट, मगर तब वो चिल्वेल। एकेडमी में था लेस्टर की। तो हमने ट्राई किया था साइन करने को, मगर उस टाइम लेस्टर बहुत ही अच्छी टीम थी, टॉप 4 में यूजुअली वो फिनिश कर देते, या राइट। फिर 2 सीजन फिफ्थ आए थे, टॉप 4 नहीं, सॉरी,
5th आए थे, 2 कंसेक्यूटिव सीजन 5th आए थे। तो तब हमने अप्रोच किया था चेलविल के लिए, मगर वो 35-40 जैसा मांग रहे थे, जस्ट बिकॉज ही इज इंग्लिश और प्रॉमिसिंग प्लेयर है, तो हमने मूव कर दिया, सिमिकास को ला दिया हमने। बिल्कुल राइट। और वही अभी अगर ये वाला भी अगर आप देखो, मतलब लास्ट के 2-3 साल में स्टीफन बायोटिक को हमने 0.3 मिलियन में लिया है। और इवन लाइक इस पे और डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, अगर न्यूनियस को, अगर थोड़ा सा न्यूनियस के लिए अमाउंट ज्यादा है, बट बाकी सारे प्लेयर्स को हमने, और यार वटारू एंडो को देखो आप, like Wataru Endo is the most brilliant signing I would say for Liverpool this season, जैसे उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। और यार क्लॉप का ये क्या एक बहुत अच्छा चीज है, कैसे भी किसी भी तरीके के प्लेयर को वो लेके उसको ट्यून कराता है अपने हिसाब से, टीम के मेंटालिटी के हिसाब से और टीम के जो प्रोसेसेस हैं उसके हिसाब से वो ट्यून कराता है। एंड साइनिंग में से ट्रांसफर का सिर्फ ये नहीं है कि आपको खरीदना है, प्लेयर खरीदना है और आपको बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाना है, आपको ये भी मेक श्योर करना होता है कि आप स्क्वाड रोटेट कर रहे हो, आप मेंटालिटी सबका ऐसे ट्यून करा रहे हो विद द टीम, मतलब टीम के माइंडसेट के हिसाब से, और उसको डे इन डे आउट करना। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये जॉब जो है वो बहुत ही इंटेंस है, विच इज व्हाट लाइक ही रिसेंटली सेड कि हाँ ये बहुत इंटेंस है और मेरा बिल्कुल एनर्जी लेवल अभी उसमें नहीं है। दिस इज लाइक वन ऑफ द रीजंस। और अपार्ट फ्रॉम साइनिंग एकेडमी प्लेयर भी अगर आप देखो, ट्रेंट को उसने किया है, मतलब ट्रेंट को जो डेवलप किया है दैट द वर्ल्ड लाइक नोस। उसके बाद कर्टिस जोन्स देख लो, कॉर्नर ब्रैडली देख लो, मतलब एकेडमी लेवल के प्लेयर्स को लेके भी उनको भी केलहर है ग्रो। जो अपना बैकअप गोलकीपर है, वो कौन सा है हमारे पास। उसके राइट, अलावा भी कौन सा, राइट, हैरी विल्सन जो हमने फुलम को बेचा, वो भी निको विलियम्स जो नॉटिंघम फॉरेस्ट को बेचा, डोमिनिक सोलांके जो अभी बोर्मत का एग्जैक्टली स्टार प्लेयर बन गया है, आयन ब्रूस्टर जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, मगर हाँ उसको भी हमने डेवलप किया। तो वही। बहुत सारे नाम हैं, जैसे मानस भाई आपने बोला कि हमने एकेडमी से या फिर हमने फर्स्ट टीम में लाए या फिर उनको एक अच्छे लेवल पे बेचा, तो जिससे क्लब की पोजीशन फाइनेंशियली अच्छी हो सके। राइट। क्लब का और एक कंट्रीब्यूशन है, अपार्ट फ्रॉम विनिंग टाइटल्स और विनिंग ट्रॉफीज, आप देखो स्टेडियम्स, 2 स्टेडियम्स डेवलप हुए उसके टाइम पे, Oh yes, एक that is जिम a big part. फैसिलिटी डेवलप हुई। तो ये सब कुछ ना सिर्फ ऑन द पिच, ऑफ द पिच जो सक्सेस होता है वो भी उसने उसके अंडर आया है। तो Hmm. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ है अ, Hmm. किसी मैनेजर के अंडर, मतलब बहुत Hmm. पहले हुआ होगा, जो बॉब पेसली और बिल शैंकली और Hmm. बोटमैन वैसे लोग के अंडर, मगर उसके बाद इतना अच्छी तरह से होना मुझे नहीं लगता किसी के अंदर हुआ। Right, right. So yes, before we conclude, I think हम लोगों ने मोटा मोटी तरीके से हाई लेवल पे बहुत सारी चीजें कवर किया आज क्लॉप के बारे में। एंड अगेन लाइक आई वुड से अ बिग थैंक टू हिम फॉर गिविंग ऑल ऑफ दीज स्पेशल मोमेंट्स, ऑल ऑफ दीज स्पेशल मेमोरीज। और अभी जैसे रिसेंटली अपना न्यूज़ आया कि वो अभी ड्रॉप कर रहे हैं, तो हाँ मतलब वी आर ऑल इमोशनल, और इतना उनके लिए हमारा है अफेक्शन, तो वो तो जायज सी बात है। बट एक एक लास्ट पॉइंट बिफोर वी कंक्लूड, मैं ये भी, दिस इज समथिंग आई हैव पुल्ड फ्रॉम हिज लास्ट इंटरव्यू, थोड़ा फैंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है अभी ये समझना है कि एक्चुअली वी हैव गॉन थ्रू हार्डर थिंग्स बिफोर, और क्लॉप अभी जा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत एक बड़ा पार्ट अपने क्लब का अभी जा रहा है, और अपकमिंग टाइम्स हमारे बिल्कुल लिए डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल होने वाले हैं। विल हैव टू बी रेडी फॉर इट, विल हैव टू सपोर्ट आवर प्लेयर्स, विल हैव टू बी पॉजिटिव। आई नो डिफिकल्ट टाइम्स आ सकते हैं, क्या होगा आगे वी डोंट नो, कैसे चीजें हैंडल होगी, कौन मैनेजर होगा, दैट्स अ कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक टू डेल्व इनटू, और उस पर भी बात करेंगे आगे चल के। But yes, we are Liverpool, and we will come out of this. And again, like before concluding, I would again say a big thank you to Jürgen. और दर्शन भाई, आप क्या कंक्लूडिंग थॉट्स आप क्या देना चाहोगे जर्गन क्लॉप के ऊपर? बिल्कुल, आई एम टोटली अग्रीमेंट विथ यर्गन क्लॉप दिस कमेंट्स कि वी आर लिवरपूल और वी वेंट थ्रू मच
harder work, much tougher things. right. हिल्सबर्ग हो गया, इवन दो हम्म, हम नहीं थे उस टाइम पे, मगर एज अ क्लब इससे भी बड़ी चीजें हुई है क्लब में। विल शेंकली का जब अनाउंसमेंट आया था कि वो नहीं रहेगा, मतलब वो इसी तरह से आया था कि आउट ऑफ नोवेयर उसने अनाउंस कर दिया था कि नेक्स्ट सीजन में नहीं एज अ मैनेजर खेलूंगा, सॉरी कंटिन्यू करूंगा। तो सेम चीज हुई है क्लॉप के साथ, मगर मुझे लगता है कि जो उसने हमको दिया है इन 8 साढ़े 8 9 सालों में रिमार्केबल है। आई थिंक कभी कभी होता है ना, देखो उसके बारे में सोचने लगता है तो वर्ड्स नहीं आते मेरे दिमाग, क्योंकि इतनी ज्यादा मेमोरी है उसकी कि मेरे लिए तो 2 ही मैनेजर मैंने देखे लाइव में, एक ब्रेंडन रॉजर्स को देखा और एक क्लॉप को देखा 10 साल की ये छोटी सी लिवरपूल वाली जर्नी में। मगर मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे लिए पर्सनली ऐसा मैनेजर होगा जो जिस तरह से मैं क्लॉप के साथ कनेक्टेड हूँ, या फिर उसके अंडर जो भी टाइम गया है वैसा शायद मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है। यस, यस, अगेन सेम हियर। मैंने जैसे लास्ट 7-8 साल से जो चीजों को जैसे मैंने जिया है, एक्चुअली मैं आई वाज फॉर्चुनेट एनफ कि मैं एनफील्ड गया हूँ, और क्लॉप के टाइम पे ही मैं गया था एनफील्ड, और मेरे वाले मैच में तो साला ने हैट्रिक भी स्कोर किया था। और वो भी मैंने मतलब आई हैव लाइक लिव्ड दैट एटमोस्फियर जो बनता है एनफील्ड में। मैं एक्चुअली एनफील्ड एंड में बैठा था मैं, और मेरे सामने ही गोल हुई, मैं अच्छा, बिल्कुल फ्रंट में था। और वो यू विल नेवर बिल्कुल। वॉक अलोन का जब आपका बजता है, तो वो अलग ही एटमॉस्फेयर है। मैं कोई भी अगर लिवरपूल फैन है, मैं वही बोलूंगा कि यार वर्थ इट है। अभी हम एक कोशिश कर रहे हैं कि मिनेस एंड मॉन्क अपने मानस भाई के साथ इस टॉपिक को लेके थोड़ा बात करें, क्योंकि बहुत ऐसे मुझे पता है कि हम ऐसे हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत सारे लोग अपने इंडिया में हैं जो लिवरपूल को सपोर्ट करते हैं, अभी एनफील्ड गए नहीं है। तो कैसा होता है एनफील्ड का हाँ हाँ, माहौल? आई थिंक दर्शन भाई आप भी तो अभी तक गए नहीं हो, राइट? नहीं नहीं, मैं तो अभी नहीं गया हूँ। एक हाँ, दिन आई जाएंगे बिल्कुल। हाँ आई बिल्कुल। आई आई प्रे टू गॉड कि वो एक्सपीरियंस आप बहुत ही जल्द जियो, और वो बहुत स्पेशल होता है। मतलब एनफील्ड का जो क्राउड, एनफील्ड का मतलब मैं तो 1-2 दिन पहले ही गया था, मैंने स्टेडियम का टूर वगैरह भी लिया, जैसे अभी अपने मिनेस एंड मॉन्क के मानस भाई ने जैसे लिया है। तो हाँ, उस पे भी बात करेंगे आगे चल के। बट यस, अगेन लाइक थैंक यू योगन फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर अस इन द लास्ट 8 और 9 years। और ये मैसेज बिल्कुल। सारे, आई होप कि ज्यादा से ज्यादा लिवरपूल फैंस तक ये मैसेज ट्रांसमिट हो। और दर्शन भाई, अ बिग थैंक्स टू यू। आज आप आए, आज आपने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किया। और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं दर्शन भाई का यूट्यूब और इंस्टाग्राम लिंक दोनों ही डाल दूंगा। दर्शन भाई बहुत ही बिल्कुल। क्रिएटिव आदमी है, डेली बेसिस पे लिवरपूल पे बहुत जबरदस्त कंटेंट बनाते हैं। प्लीज आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनके कंटेंट उनको फॉलो करते रहिए, उनके बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहते हैं लिवरपूल को लेके। सो यस, थैंक यू एवरीवन हु हैव जॉइंड, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। और आगे हम डेफिनेटली दर्शन भाई के साथ आगे बहुत सारे पॉडकास्ट करने वाले हैं। और आपको अगर किसी पर्टिकुलर लिवरपूल के टॉपिक पे भी अगर बात करना है, या फिर आप चाहते हो कि बात हो अपने चैनल में, तो प्लीज कमेंट में भी बता दीजिए। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन। चलो बाय। बाय।